बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी पढ़ेंगे जो कि डिस्कस्ड है सेक्शन 201 से लेकर 210 तक। अब सबसे पहला जो हमारा सेक्शन है आज के लेक्चर का वो है 201, जिसमें बात की गई है टर्मिनेशन ऑफ अथॉरिटी। ये 6 चीज़ें हैं, 6 बातें हैं जिससे टर्मिनेट हो जाएगी अथॉरिटी। जो अथॉरिटी क्या है, प्रिंसिपल ने जो एजेंट को अथॉरिटी दी गई है, इस अथॉरिटी की बात की गई है। सबसे पहले प्रिंसिपल जो अथॉरिटी दे रहा है वो अपनी अथॉरिटी को रिवोक कर दे तो इससे टर्मिनेट हो जाएगी अथॉरिटी। अब सेकेंडली क्या है कि एजेंट जो है वो गिव अप कर दे, रिनाउंसिंग कर दे, ठीक है। थर्डली एजेंसी कंप्लीट हो जाए, जो बिजनेस ऑफ एजेंसी है, जो अथॉरिटी दी गई है, वो पर्पस, वो एक्ट कंप्लीट हो जाए। फोर्थली किसी की डेथ हो जाए, एजेंट की या प्रिंसिपल की डेथ हो जाए। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं बता दूँ, हमने ये पढ़ा था कि एजेंट कौन होगा या प्रिंसिपल कौन होगा, जो कि मेजर हो और साउंड माइंड हो। लेकिन एजेंट या प्रिंसिपल अगर बाद में अनसाउंड माइंड हो जाते हैं तो इससे भी एजेंसी जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। सिक्सथली प्रिंसिपल जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाए तो इन केसेस में जो है वो एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। अब सेक्शन 202 टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी वेयर द एजेंट हैज एन इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन कहता है वेयर द एजेंट हैज हिमसेल्फ एन इंटरेस्ट in the property which forms the subject matter of the agency can't in the absence of express contract, अगर express contract हो तो वो तो अलग बात हो गई, otherwise can't be terminated to the prejudice of such interest। एजेंसी में जो एजेंट है उसका एक इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में जो कि सब्जेक्ट मैटर है बिजनेस ऑफ एजेंसी पे। कैसे? मैं एग्जांपल देता हूँ। इलस्ट्रेशन ए को देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन ए कहता है ए गिव्स अथॉरिटी टू बी टू सेल एज लैंड एंड पे हिमसेल्फ आउट ऑफ द प्रोसीड्स द डेप्ट टू हिम फ्रॉम ए। ठीक है, वो सेल करेगा ए की प्रॉपर्टी, वो एजेंट को अथॉरिटी दी गई है कि ए की प्रॉपर्टी को वो सेल करे और उसके बाद जो पैसे आएंगे। तो आगे सेक्शन कहता है कि ए कांट रिवोक दिस अथॉरिटी नो कैन इट बी टर्मिनेटेड बाय हिज इंसैनिटी और डेथ। हमने बात की कि अच्छा मैंने बिठा दिया है, हमने बात क्या की थी कि डेथ हो जाए प्रिंसिपल की, एजेंट की, तो उससे एजेंसी ख़त्म हो जाएगी। प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो जाए तो उससे टर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे इस इलस्ट्रेशन में कहता है क्योंकि इसका इंटरेस्ट है एजेंट का, तो प्रिंसिपल इनसेन हो जाए, प्रिंसिपल की डेथ हो जाए, इसके बावजूद भी एजेंसी टर्मिनेट नहीं होगी और प्रिंसिपल बजाते खुद भी इसको टर्मिनेट नहीं कर सकता। अब हमारे पास जो सेक्शन है वो है सेक्शन 203, जो कि बात करती है व्हेन प्रिंसिपल में रिवोक एजेंट्स अथॉरिटी। एजेंट की अथॉरिटी प्रिंसिपल रिवोक कर सकता है, इसके थ्रू एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। हमने सेक्शन 201 में पढ़ा था। अब यहाँ पे बात आती है कि टर्मिनेट कब कर सकता है, व्हेन प्रिंसिपल में रिवोक एजेंट्स अथॉरिटी। हमने 202 में बात पढ़ी थी कि अगर सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट है एजेंट का तो उस केस में रिवोक नहीं हो सकता, तो वो बात अपनी जगह पे मौजूद है। इस केस में वो टर्मिनेट नहीं कर सकता। लेकिन इन अदर केसेस कब टर्मिनेट कर सकता है? एट एनी टाइम बिफोर द अथॉरिटी हैज़ बीन एक्सरसाइज टू बाइंड द प्रिंसिपल। हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा होता है और थर्ड पर्सन के डील के साथ डील कर रहा होता है। ठीक है, वहाँ पे प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे डीलिंग्स कर रहा होता है। अब यहाँ पे कोई ऐसा एक्ट हो गया जिसके थ्रू प्रिंसिपल बाइंड हो गया है तो फिर रिवोक नहीं होगा। इससे पहले तक कि किसी भी वक्त रिवोक हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा एक्ट एजेंट ने कर दिया है कि प्रिंसिपल बाइंड हो गया तो फिर रिवोक नहीं होगा, फिर एजेंट की अथॉरिटी रिवोक नहीं होगी। अब हमारे पास जो सेक्शन है वो सेक्शन 204, जो कि बात करती है रिवोकेशन वेयर द अथॉरिटी हैज़ बीन पार्टली एक्सरसाइज। अथॉरिटी पार्टली एक्सरसाइज हो चुकी है, अब रिवोकेशन हो सकती है या नहीं हो सकती? तो जवाब है नहीं हो सकती। इलस्ट्रेशन बी को देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन बी कहता है ए अथोराइजेज बी टू बाय 1000 bales of cotton on account of A and to pay it out of A's money remaining in B's hands। B ने अकॉर्डिंगली 1000 bales of cotton खरीद ली। क्या कहता है? B buys 1000 bales of cotton in A's name and so not to render himself personally liable for the price।
ए कांट रिवोक पी's अथॉरिटी टू पे फॉर द कॉटन। अब ए के नाम पे कॉटन खरीदा जा चुका है, अब पैसे देने की बारी है, पेमेंट देने की बारी है। अब ये रिवोकेशन नहीं हो सकती क्योंकि अथॉरिटी एक्सरसाइज हो चुकी है, पार्टली एक्सरसाइज हो चुकी है, तो पेमेंट अब देनी होगी, अब अथॉरिटी रिवोक नहीं होगी। अब हमारे पास जो सेक्शन है वो है सेक्शन 205 जो कि बात करती है कंपनसेशन फॉर रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल और रिनंसिएशन बाय द एजेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होता है किसी पर्टिकुलर फिक्स्ड टाइम के लिए। अब उससे पहले अगर प्रिंसिपल रिवोक कर लेता है इसे या एजेंट रिनाउंस कर लेता है विदाउट सफिशिएंट कॉज, तो सेक्शन कहता है कि फिर उसने कंपनसेशन देनी होगी अदर पार्टी को। सेक्शन क्या कहता है, वेयर देयर इज अ एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट that the agency should be continued for any period of time, the principal must make compensation to the agent or agent to the principal as the case may be for any previous revocation or renunciation of the agency without sufficient cause। अगर sufficient cause है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर without sufficient cause वो renounce कर लेते हैं या revoke कर लेते हैं अथॉरिटी को, तो फिर compensation देना होगा एजेंट ने प्रिंसिपल को या प्रिंसिपल ने एजेंट को, एज द केस में भी। सेक्शन 205 में बात की गई थी कि अगर एजेंसी फिक्स पीरियड के लिए है और विदाउट सफिशिएंट रिवोक की जाती है या रिनाउंस की जाती है तो दूसरी पार्टी को कंपनसेशन देना होगा, जिसने रिवोक किया है वो पार्टी कंपनसेशन देगी दूसरी पार्टी को। ठीक, अब इस सेक्शन में क्या है, इस सेक्शन में बात करता है कि नोटिस ऑफ रिवोकेशन और रिनंसिएशन। अगर कोई रिवोक करता है या रिनाउंस करता है एजेंसी को तो फिर उसने रीजनेबल नोटिस देना है दूसरी पार्टी को। अगर वो रीजनेबल नोटिस नहीं देता, इससे किसी और को नुकसान होता है, मीन्स के दूसरी पार्टी को। अगर एजेंट ने किया है तो प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल ने किया है तो एजेंट को, तो फिर कंपनसेशन देना होगा। सेक्शन क्या कहता है, रीजनेबल नोटिस मस्ट बी गिवन ऑफ सच रिवोकेशन और रिनंसिएशन, अदरवाइज द डैमेज देयर बाय रिजल्टिंग टू द प्रिंसिपल और एजेंट एज द केस में बी मस्ट बी मेड गुड टू द वन बाय अनदर। अब हमारे पास जो सेक्शन है वो है सेक्शन 207 जो कि बात करती है रिवोकेशन या रिनंसिएशन में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। रिवोकेशन या रिनंसिएशन एक्सप्रेसली भी हो सकते हैं या इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। अब इम्प्लाइड और एक्सप्रेस क्या है ये हम 2 बार पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इम्प्लाइड वो है जो कि कंडक्ट से जाहिर हो और एक्सप्रेस वो है जो कि स्पोकन वर्ड्स या रिटन वर्ड्स में हो। अब फॉर सपोज एक ने बी को एजेंट कर दिया है। अब एजेंट को कर किया है किस हवाले से कि वो सेल करे उसकी घर को। अब उसके घर को सेल करे उसके लिए ए ने बी को एजेंट किया है। बाद में क्या होता है कि ए जो है वो बजाते खुद घर को बेच रहा होता है, कस्टमर्स को दिखा रहा होता है। इट मीन्स के वो जो एजेंसी है वो रिवोक हो गई है। अब हमारे पास जो सेक्शन है वो है सेक्शन 208 जो कि बात करती है कि व्हेन टर्मिनेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी टेक्स इफेक्ट एज टू एजेंट एंड एज टू थर्ड पर्सन। अब एजेंट की अथॉरिटी की टर्मिनेशन, अच्छा टर्मिनेशन रिवोकेशन में फ़र्क क्या है, मे भी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा हो। तो रिवोकेशन एक मोड है एजेंसी की टर्मिनेशन की। रिवोकेशन कौन करता है, प्रिंसिपल करता है। टर्मिनेशन के तो दूसरे भी मोड हैं। टर्मिनेशन सिर्फ रिवोकेशन से थ्रू थोड़ी आती है। हमने 201 में क्या पढ़ा था, डेथ के थ्रू भी हो सकती है। प्रिंसिपल अनसाउंड माइंड हो गया तो इसके थ्रू, इससे भी जो है वो एजेंट की अथॉरिटी ख़त्म हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, और इंसॉल्वेंट हो गया प्रिंसिपल तो इससे भी टर्मिनेट होगी। तो ये है डिफरेंस टर्मिनेशन एंड रिवोकेशन में। अब यहाँ पे क्या कहता है कि व्हेन टर्मिनेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी टेक्स इफेक्ट एज टू द एजेंट एंड एज टू द थर्ड पर्सन। आप याद रखिएगा एजेंट्स की अथॉरिटी की जो टर्मिनेशन होगी वो इफेक्ट में तब आएगी जब एजेंट को पता चले, तो एज टू एजेंट वो इफेक्टिव हो जाएगी और एज टू थर्ड पर्सन इफेक्टिव तब होगी जब इनको इसका पता चल जाए। ठीक, अब एजेंट की अथॉरिटी की टर्मिनेशन हो जाती है बाय एजेंट्स डेथ और बाय एजेंट्स बिकमिंग अनसाउंड माइंड।
तो इस केस में एजेंट की ड्यूटी क्या है? एजेंट्स ड्यूटी ऑन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय प्रिंसिपल्स डेथ और इंसेनिटी। इस केस में सेक्शन कहता है, सेक्शन क्या कहता है इसको रीड कर लेते हैं। व्हेन एन एजेंसी इज टर्मिनेटेड बाय द प्रिंसिपल डाइंग और बिकमिंग ऑफ अनसाउंड माइंड, द एजेंट इज बाउंड टू टेक on behalf of representatives of his late principal all reasonable steps for the protection and preservation of interest entrusted to him। तो उन राइट्स को, उन इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए उसने हर रीजनेबल स्टेप लेना है। ये नहीं है कि एजेंट की डेथ हो गई, प्रिंसिपल की डेथ हो गई है तो एजेंट से टर्मिनेट हो गई है तो अब ख़त्म, लेकिन वो जो राइट्स हैं जो कि इनको इंटरेस्ट किए गए हैं तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए इसने रीजनेबल स्टेप्स लेने हैं। आज के लेक्चर का जो लास्ट सेक्शन है वो है 210 टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट्स अथॉरिटी। अब ये सेक्शन कहता है कि एजेंट की जो अथॉरिटी है अगर वो टर्मिनेट हो जाती है तो उसके ज़रिए जो इस एजेंट ने जो भी सब एजेंट्स अपॉइंट किए हैं वो भी, उनकी भी अथॉरिटी टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा पहले के लेक्चर्स में अपॉइंटमेंट वगैरह के बारे में। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या था? रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी। सबसे पहले हमने आज के लेक्चर में देखा 201 जिसमें हमने देखा कि एजेंसी की टर्मिनेशन के कितने मोड्स हैं। 201 के मुताबिक एजेंसी की टर्मिनेशन के 6 मोड हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा कि टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी वेयर एन एजेंट हैज़ एन इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर, तो इस केस में टर्मिनेशन होगी या नहीं हो सकती ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा 203 जिसमें बात की गई है कि व्हेन प्रिंसिपल में रिवोक एजेंट्स अथॉरिटी, तो कब तक एजेंसी की अथॉरिटी को प्रिंसिपल रिवोक कर सकता है। उसके बाद हमने 204 में देखा कि रिवोकेशन वेयर द अथॉरिटी हैज़ बीन पार्टली एक्सरसाइज्ड, अगर अथॉरिटी पार्टली एक्सरसाइज हो चुकी है तो अब प्रिंसिपल उसको रिवोक कर सकता है या नहीं कर सकता। उसके बाद हमने देखा 205 में कि कंपनसिएशन फॉर रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल और रिनंसिएशन बाय एजेंट, अगर रिवोकेशन या रेनंसिएशन हो जाता है विदाउट सफिशिएंट काज तो इस केस में क्या होगा? कंपनसिएशन देना पड़ेगा। 206 में हमने क्या देखा कि नोटिस ऑफ रिवोकेशन और रेनंसिएशन, अगर रिवोकेशन होती है या रेनंसिएशन होती है तो इसका रीजनेबल नोटिस दूसरी पार्टी को देना लाजमी है। अगर ये नहीं देते, उसके थ्रू कोई डैमेज वगैरह दूसरी पार्टी को पहुंच जाता है तो इस केस में कंपनसिएशन देना लाजमी हो जाता है। अब 207 में हमने देखा कि रिवोकेशन या रेनंसिएशन एक्सप्रेसली भी हो सकती है या इम्प्लाइडली भी हो सकती है। उसके बाद हमने देखा 208 में कि व्हेन टर्मिनेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी टेक इफेक्ट एज टू द एजेंट एंड एज टू द थर्ड पर्सन। सिंपल हमने ये देखा कि जो अथॉरिटी की टर्मिनेशन हो गई है ये टेक इफेक्ट तब होगी, ये इफेक्टिव तब होगी जब एज टू एजेंट को पता चल जाए, एज टू थर्ड पर्सन को पता चल जाए। उसके बाद हमने देखा 209 में कि एजेंट्स ड्यूटी ऑन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय प्रिंसिपल डेथ और इंसेनिटी। अब एजेंट की अथॉरिटी को टर्मिनेट करने के 6 जो है मोड्स हैं। दो मोड्स ऐसे हैं जिसकी फॉर सपोज डेथ हो जाती है प्रिंसिपल की या प्रिंसिपल इंसेंट हो जाता है। अब इस केस में एजेंट की क्या ड्यूटी है? तो सेक्शन 209 कहता है कि एजेंट की ड्यूटी यह है कि वो सारे के सारे रीजनेबल स्टेप्स ले जो कि राइट्स इनको इंटरेस्ट किए गए हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद हमारे पास सेक्शन लास्ट जो है वो 210 था जो कि बात करता है टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट्स अथॉरिटी। अब इस सेक्शन में हमने ये देखा कि अगर एजेंट की अथॉरिटी को टर्मिनेट किया जाए तो फिर इससे जो भी सब एजेंट्स इस एजेंट ने मुकर्रर किए हैं, अपॉइंट किए हैं, वो सारों की अथॉरिटी टर्मिनेट होती जाती है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। किसी नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।